क्लिक करने के बाद जो आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर हम बताएं तो जो शिक्षा विभाग जो है पहले तो आपका पोर्टल ओपन करता है, जिनका भी नाम अभी तक के नहीं जुड़ा है उस नाम को जोड़ने के लिए छात्रा का नाम जुड़ने के बाद ही जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपने जो भी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर मार्कशीट अपलोड किया है वो ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। आपका आधार कार्ड पे जैसा नाम है वैसा ही ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के मार्कशीट पे होना चाहिए। जो बैंक अकाउंट आपका है वो डीबीटी लिंक होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो स्थायी होना चाहिए, अस्थायी वाला आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। और पेमेंट की जो प्रक्रिया है वो 3 से 6 महीने हो सकती है, हालांकि कई केसेस में 1 ईयर प्लस भी जो है गया है। अभी तक के जो रिपोर्ट है जिन छात्राओं का जो है रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट फॉर टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिखाई दे रहा है, उन छात्राओं का डिसबर्समेंट अभी होल्ड पे है। डिसबर्समेंट जो है अब मार्च के बाद ही शुरू हो सकता है, क्योंकि इस साल के बजट में यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट अभी आपको लागू हुआ है उस बजट में कोई खास अमाउंट जो है बिहार को डेडिकेटली नहीं मिला है। लेकिन बिहार राज्य का जो भी बजट वगैरह है 68 करोड़ प्लस का जो है शिक्षा विभाग को जो है बजट असाइन किया गया है। हालांकि 750 करोड़ की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है वित्त विभाग की तरफ से शिक्षा विभाग को। हालांकि स्वीकृति मिलने से पैसा नहीं मिल जाता है, पैसा जब तक कोषागार में यानी कि ट्रेजरी में जब तक कि पैसा नहीं होता है तब तक कि कहीं पर भी पेमेंटिंग की प्रोसेस या डिसबर्समेंट की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है। तो ठीक वैसा ही है, शिक्षा विभाग को जब तक ये 750 करोड़ प्राप्त नहीं होते हैं तब तक छात्राओं को राशि नहीं मिलेगी। हालांकि एक और बात हम आपको बताते चले, 750 करोड़ सेंक्शन होने के बाद और भी अमाउंट सेंक्शन किए जा सकते हैं, जिसमें कि जो बची हुई छात्राएं हैं उनका भी पेमेंटिंग प्रोसेस शुरू हो सके। वहीं जो छात्राएं 2022 से 25 सेशन की हैं, 2025 में उत्तीर्ण की हैं स्नातक, उनका नाम जोड़ने के लिए पोर्टल इसी महीने से खोला जाने वाला था, लेकिन अब तक के इसके ऊपर शिक्षा विभाग की कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई है, ना ही तो इसके लिए कोई आधिकारिक मीटिंग हुई है। तो हो सकता है जो आधिकारिक मीटिंग है वो मार्च महीने में किया जाए। कारण ये है कि जो अभी इंटरमीडिएट का परीक्षा और मैट्रिक का परीक्षा जब होगा उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि जो 10वीं छात्रा पास करती है उसको 10,000 प्रथम आने पर एवं छात्रों को भी मिलता है। साथ ही इंटरमीडिएट जो छात्रा पास करती है, जो मैट्रिक पास करती है उनको 10,000, सॉरी अगर मैं गलत बोल गया होगा तो मैट्रिक वाली छात्राओं को 10,000 और छात्रों को भी 10,000 फर्स्ट डिवीजन आने पे। इंटरमीडिएट पास करने पे सिर्फ केवल छात्राओं को 25,000 की राशि जो है बिहार राज्य सरकार की ओर से मिलती है, और स्नातक पास करने पे केवल छात्राओं को ही जो है 50,000 की राशि मिलती है फर्स्ट सेकंड दोनों आने पर, और 12th में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही आने पर जो है 25,000 की राशि छात्राओं को मिलती है। साथ ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से अगर है तो छात्राओं को उसके लिए अलग से अमाउंट 15,000 रुपये जो है सेंक्शन किए जाते हैं और पेमेंट मिलते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें जिन छात्राओं का अभी तक के रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन मार्च के बाद या मार्च के महीने से कहीं स्टार्ट हो जाए या नाम पहले जोड़ा जाए, उसके लिए तकरीबन 1 महीने का समय हर यूनिवर्सिटीज़ को मिलता है। जिनका पेमेंट नहीं आया है वो फिलहाल अभी इंतज़ार ही कीजिए, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि उनको वित्त विभाग की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, पेमेंट गया नहीं है तो आपको भी पेमेंट फिलहाल अभी नहीं मिलेगा। कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो ये बता रहे हैं कि पेमेंट आप लोग को मिल जाएगा, इसी महीने मिलेगा, तो जब तक आपका जो है इन प्रोसेस नहीं आता है तब तक नहीं होगा। कई छात्राओं का ये कहना है कि मेरा तो 6 महीने से इन प्रोसेस पर हुआ पेमेंट नहीं आया है। तो देखिए जैसे ही पेमेंट मिल जाएगा शिक्षा विभाग को, वैसे ही जिनका इन प्रोसेस पहले से हुआ पड़ा है उनको पेमेंट क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। वहीं जो छात्राएं जो है बार बार जो है बीच में बैंक सीडिंग चेंज कर ले रही हैं, तो आपके केस में 50-50 का चांस है कि आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। पहले जिस अकाउंट में बैंक सीडिंग था कृपया करके उसी बैंक में बैंक सीडिंग करा करके, और जिनका स्टेटस फुल्ली वेरीफाइड है केवल उनका ही पेमेंट लिस्ट में नाम शामिल किया जाएगा। जिनका किसी कारणवश फाइनलाइज स्टेटस नो है या यूनिवर्सिटी चेकर में अगर पेंडिंग है तो आपका पेमेंट नहीं किया जाएगा। जब तक कि फॉर्म फुल वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपका पेमेंट नहीं हो सकता है। जिनका भी फाइनलाइज नो है वो कृपया करके फाइनलाइज लिंक के सामने दिए गए जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करके आपका फाइनलाइज में फॉल्ट ढूंढे। जो कॉलम ओपन होगा समझ जाइए कि आपको उसको एडिट करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ का कॉलम अगर एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है तो आपको यूनिवर्सिटी से करेक्शन करवाना रहेगा अपना DOB, नहीं तो अगर आप करेक्शन नहीं कराती हैं तो कभी भी वो फाइनलाइज स्टेटस यस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में आपका गलत नंबर चढ़ा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ जो है गलत चढ़ा हुआ है इसके वजह से। ठीक है, ये सारी चीज़ें कई बार हमने पहले भी बताई है। फिलहाल छात्राओं को अब भी नहीं समझ आ रहा है, तो अगर आप नहीं समझिएगा तो आगे आपका कुछ नहीं हो सकता, फॉर्म जैसे का तैसा ही रह जाएगा। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकती हैं। सुधार करवाने के लिए कुछ चार्जेस लग सकते हैं, जो कि सर्विस आपको जो दिए जाएंगे वो चार्जेबल हो सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल के साथ। फिलहाल पैसे आने की कोई उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है, जैसे जो अपडेट आएगा आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल बजट के बाद का ये आपका पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है, फरवरी के लास्ट वीक में कुछ अगर अपडेट आता है तो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट जो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।